कहाँ बॉबी, सैलरी आ गई तेरी? कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करनी है? उसी अकाउंट में ना? हाँ मैडम, आप उसी खाते में डाल दीजिए। वो मैडम एक बात पूछे, जो 2000 रुपए आप कटते हैं वो चुप, मैंने मना किया था ना तुझे यहाँ पे आने से, अब यहाँ पे आ भी गई और फालतू भी बोल रही है। तुझे पता भी है कौन है वो? अरे नहीं मैडम, फिर भी वो 2000 रुपए बहुत ज्यादा है। आप बैंक में एक बार बात कीजिए ना, आपकी बात मान के वो 2000 रुपए कम काट लेंगे। और आप खुद सोचे ना, इनकी 10,000 ही सैलरी है, उसमें से 2000 बैंक वाले काट लेते हैं, तो बचता ही क्या है हमारे पास। आप एक बार बात कीजिए ना बैंक में। मना किया है ना तुमसे बोलने से, फिर भी बोले जा रही हो। एक तो ऑफिस में आ रही हो, ऊपर से मैडम के साथ तुम ऐसे बातें कर रही हो। तुम्हें पता भी है मैडम हमारी कितनी मदद करती हैं, गांव में पैसा भिजवाती हैं। अगर मैडम ना हो तो हमारे पैसे ही नहीं जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। मैडम माफ कर दीजिए जरा इसको। बॉबी, ये है कौन? इतना फालतू क्यों बोल रही है? इसको तमीज नहीं है ऑफिस में किस तरीके से बात की जाती है? मैडम हमारी पत्नी है ये, हमने मना किया था ऑफिस आने से, फिर भी आ गई है। पता नहीं क्यों आई हो यहाँ पे? अरे हम तो टिफिन लेने आए थे। तो टिफिन लेने आए थे तो टिफिन लेके चले जाते हैं। ऐसे मैडम के साथ बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैडम हमारी मदद कर रही है, पैसे भिजवा रही है, और तुम उनसे ही पैसे की बात कर रही हो। तुम दोनों ना अपना ड्रामा बंद करो। यहाँ पे ना ऑफिस है, ये चिल्लम चिल्ली ना घर पे जाके करना। और मैडम आपको क्या लगता है कि मैं आपके पति को लूट रही हूँ, उससे पैसे ऐंठ रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पति की ना मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ। अगर वो खुद जाएगा ना बैंक में पैसे ट्रांसफर कराने, तो 4 दिन लग जाएंगे उसको, और 4000 रुपए पैसे कटेंगे अलग। और एक बात और, जब आपका पति बैंक जाएगा तो उसको छुट्टी भी लेनी होगी, छुट्टी के पैसे अलग से कटेंगे। आप क्या चाहती हैं कि आपके पति की मैं मदद कर रही हूँ तो आपकी इस जबान चलाने के चक्कर में उसकी मदद करना भी छोड़ दूं मैं? देखो वो भी, ये जो पैसे कटते हैं ना, ये बैंक में ही जमा होते हैं, ये हम अपने पास नहीं रखते हैं। और 2000 रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अपनी बीवी से कहो कि हमसे 2000 रुपए के लिए बहस ना करें, ठीक है? और 2000 रुपए में क्या ही हो जाता है जो हमसे बेकार की बहस करनी है। हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए सोच रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी बीवी हम पे चढ़ के आ रही है, ब्लेम डाल रही है। हाँ मैडम, हमें पता है ये पैसे बैंक में जाते हैं। वो आपने बताया था ना, ट्रांसफर जो होता है उसके पैसे करते हैं। हमने इसको समझा, इसके समझ में कहाँ आता है। सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है ना मैडम थोड़ी सी भी, इसलिए इसे कुछ समझ में नहीं आता है। माफ कर दीजिए इसे, आप वो पैसे भिजवा दीजिए हमारे गाँव में। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं? हाँ मैडम, वही जो आपने पिछली बार करे थे ना, वो हमारे भैया का नंबर है गाँव में, उसी पे भिजवा दीजिए। वो हमारी अम्मा को दे देंगे पैसे। ये नंबर है ना 9820? कर दिए पैसे, देख लो आ गए होंगे। तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए और 8,000 रुपए मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिए। 2,000 रुपए ट्रांसफर फीस कट हुई है, चेक कर लो। हाँ धन्यवाद मैडम। और बॉबी एक बात और, ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है ना, ये बात ऑफिस में पता नहीं चलनी चाहिए। ये आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। वो क्या है ना, अगर आप ये बात किसी से शेयर करोगे ना, तो ऑफिस के जितने भी प्यून्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो सारे हमसे ही ट्रांजैक्शन करवाएंगे। और वैसे भी हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं और किसी की नहीं, तो ये बात आगे आप शेयर मत करना। हाँ मैडम, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें पता है आपके पास बहुत काम होता है, आप हमारी मदद कर देते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आप हमारी बीवी को जरा माफ कर देना। ठीक है चलो। मना किए तुम्हें यहाँ आने से नहीं, लेकिन यहाँ पर आना है तुम्हें। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से भी नौकरी चली जाती है हमारी। तो हम क्या गलत बोले? 100,000 रुपए कम होते हैं क्या? हाँ वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है यहाँ पे? साहब वो 2000 रुपए की बात कर रहे थे हम। चुप, अब भी बोली जा रही। साहब है वो? साहब कुछ नहीं, वो ये हमारी बीवी है। बस आज ऑफिस में आ गई थी ऐसे ही हमसे मिलने। वो 2000 वाली बात मैंने भी सुनी थी। कंचन से क्या बात कर रहे थे तुम? वो 2000 रुपए की कुछ? हाँ साहब, अब आप कुछ सोचे ना, 10,000 तो इनकी तनख्वाह है, 2000 रुपए कट जाते हैं बैंक वाले। आप बात कीजिए ना बैंक में, क्या पता कम कटे। साहब कुछ नहीं, वो 2000 रुपए ऐसे कटते हैं। अब वो 10,000 रुपए आते हैं ना हमारी सैलरी के, वो कंचन मैम जो हमारे गांव में भिजवाते हैं, वो क्या कर ट्रांसफर, वो उसके ना पैसे कटते हैं, तो 2000 रुपए वो बैंक वाले काट लेते हैं, इसीलिए वो उसी की बात कर रही है बस ये। 2000 रुपए? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही पैसे कट रहे हैं आजकल? हाँ साहब लगता तो है, लेकिन हो जाता है गुजारा। 8,000 में हमारा कर लेते हैं हम। अच्छा, तो तुम्हारे और भी दोस्त तो होंगे ना जो किसी और कंपनी में या कहीं और काम करते होंगे। तुमने उनसे कभी नहीं पूछा कि उनके भी पैसे कटते हैं 2000 रुपए, या सिर्फ तुम लोग ही कट रहे हैं? ये है साहब हमारे भी दोस्त। ये जो पीछे कंपनी है ना, एक उसमें गार्ड की नौकरी करता है, एक ड्राइवर है, और एक यहाँ मजदूरी करता है। अब उनसे कहाँ ही मिलने जा पाते हैं, टाइम ही नहीं होता हमारे पास। क्या ही पूछने जाएंगे उनसे? हमारे दोस्त कोई ना अफसर वगैरह होंगे।
10,000 रुपए की तनख्वाह में 2,000 रुपए कटवाना चल जाता है तुम लोग का गुजारा? हाँ साहब, हो जाता है गुजारा, तो अब करना पड़ता है। अब दिन में यहाँ पर ड्यूटी कर लेते हैं, उसके पैसे आते हैं, उन्हें हम गांव भिजवा देते हैं, और इसके लिए हम रात में ड्यूटी कर लेते हैं। 12 बजे तक रात को पहुंच जाते हैं हम घर पे, हो जाता है गुजारा। अब करना पड़ता है साहब। अब साहब आप भी कहाँ इन बातों में पढ़े, ये तो पागल है, पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ जानती है नहीं। अब कंचन मैम तो हमारी मदद ही करती है, आप ही बताइए, गाँव में पैसे भिजवा देती हैं हमारे, और इससे बड़ी मदद क्या ही होगी। अब मैडम ने भी हमें बताया कि 4,000 रुपये कटेंगे अगर हम बैंक जाके पैसे भिजवाएंगे अपने गाँव, तो उससे तो अच्छा ही है ना, मैडम हमारी मदद कर देती हैं। 2,000 रुपये ही कटते हैं बस, इसको समझ में ही नहीं आ रही है छोटी सी बात। अच्छा, तो एक कंचन मैडम तुम्हारी कब से मदद कर रही है? अब हो गए साहब, पिछले 6 महीने से हम भिजवा रहे हैं, हमारी मदद हो जाती है उसमें। अच्छा, तुम 6 महीने से उनसे पैसे भिजवा रहे हो, 6 महीने से पूरे 2-2 हज़ार रुपए तुम्हारे कट रहे हैं। जी साहब। ठीक है, वो भी तुम्हें काम करना, अभी मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो एक बार आ जाना। ठीक है साहब। गई नौकरी, अब तुम्हारी वजह से अजी नौकरी भी चली जाएगी। अब देखना क्या कैसे होगा राशन हाँ, पानी। तो हमने क्या किया है? हमने पूछा ही तो था। जाओ घर निकलो, तुम जाओ यहाँ से। अरे हमें क्यों डांट रहे हैं? सर, ये क्या बात हुई? मेरी सैलरी कम क्यों आई है? और मेरी भी सैलरी में से पैसे कट के आए हैं। जितनी सैलरी तुम्हारी बनती है उतनी ही क्रेडिट हुई है। सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, लेकिन मुझे सिर्फ 80,000 रुपए क्रेडिट हुए। क्यों? ओह सॉरी, मैं ना तुम लोगों को कंपनी का नया रूल बताना भूल गया। कंपनी ने ना एक नया रूल चालू किया है, जिसमें तुम लोगों की सैलरी से पूरे 20% ट्रांजैक्शन चार्जेस कटेंगे, बस वही कटा होगा। नया रूल? ऐसा कौन सा नया रूल आ गया सर? इससे पहले तो कंपनी में कोई रूल नहीं था। बस कंपनी में नया रूल आया है। इससे पहले तो कभी आपने हमारे पैसे नहीं काटे। और रही ट्रांजैक्शन फीस, अगर ट्रांजैक्शन फीस कटती भी है तो इतनी नहीं कटती, और पहली बात तो कटती ही नहीं है जो आपने कट करी है। सर देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही है। हमारी कंपनी में आज तक ऐसी कोई भी चीज हुई नहीं है, तो फिर अब क्यों हो रही है? और हमने कोई फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन नहीं करवाई है जो आप इतने पैसे कट कर लोगे। ट्रांजैक्शन फीस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, और ना यहाँ और ना किसी और कंपनी में होती है। अच्छा, कहीं पे भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं कटते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड के 2,000 रुपए क्यों कट रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? क्या सिक्योरिटी गार्ड के पैसे? सर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने कुछ गलत बता दिया आपको। देखो, ये ड्रामा करना ना तुम दोनों बंद कर दो, क्योंकि तुम दोनों का ना असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जो तुम कर रहे हो मेरे कंपनी में, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। तो चुपचाप मुझे बता दो, ऐसा कब से चल रहा है और क्यों हो रहा है सब? सर देखिए, हम मानते हैं कि हमने उसके पैसे कट किए हैं, लेकिन हमारी ना मजबूरी थी, हमने फालतू में पैसे कट नहीं किए। दरअसल शहर में रहते हैं, इतना खर्चा होता है, 1 लाख रुपए में हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसलिए उसके हमने पैसे कट कर लिए। दरअसल क्या है ना सर, हम दोनों ने नई कार परचेज की है, तो उसकी किस्त के लिए कुछ पैसे जाते हैं, तो हम 2,000 रुपये सैलरी से कट कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, ताकि हमें थोड़ी हेल्प हो जाए। और सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो 10,000 में क्यों खर्चा चलाए, 8,000 में भी चला सकता है ना। आप उसके चक्कर में हम दोनों के ऊपर चिल्ला रहे हो। मैं आपकी मैनेजर हूँ, वो आपकी सेक्रेटरी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? और वैसे भी सर, वो ना गरीब है, उसको हैबिट होगी इतने पैसों में अपना घर चलाने की। हमारे से हमारा घर मैनेज नहीं हो रहा है सर इतने पैसों में, और ऊपर से आपने पैसे भी काट लिए। अच्छा, 1 लाख रुपए में तुम्हारे खर्चे नहीं चल रहे, और वो बेचारा 10,000 की जगह 8,000 में अपना खर्चा चलाए। 2,000 रुपए काट के तुम क्या सोचती हो, ज्यादा अमीर बन जाओगे या ज्यादा पैसे कमा लोगे तुम लोग? और ना जाने उसके साथ साथ और कितनी एम्प्लॉय के साथ तुम लोग ये चीजें कर रहे होंगे। अरे वो शरीफ है, बोला, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग उसका फायदा उठाओ। तुम लोगों के ऊपर मैं इतना भरोसा करता हूँ, और उसी भरोसे पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मैंने तुम लोगों के ऊपर छोड़ रखी है, और तुम लोग मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। और क्या कह रहे हो कि 2,000 रुपए में उसका क्या ही हो जाएगा, वो क्या इंपॉर्टेंट है? तुम लोगों को नहीं पता, मेरी कंपनी में एक स्टाफ मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम लोग। सर देखिए, हमने कुछ इतना बड़ा गलत काम नहीं कर दिया जो आप हमें इतना सुना रहे हैं उस गार्ड के चक्कर में। 2,000 रुपए तो कट किए हैं, इसमें क्या हो गया सर? तो सेम वही चीज तो कंपनी ने भी आपके साथ किया, तो आप लोगों को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? आप लोग तो ही भागते हुए मेरे पास आए हो कि 20,000 रुपए कट गए, 20,000 रुपए कट गए। तुम भी तो उसको 20% ही काटते हो ना, तो तुम उसके 20% काटते रहना, कंपनी तुम्हारे पैसे काटते रहेगी। ठीक है ना, चलेगा ना तुम दोनों को? सर 2,000 रुपए कटना और 20,000 रुपए कटने में ना बहुत फर्क है, आप ये बात को समझिए। 1 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम तुम्हारे लिए है ना, 10,000 रुपए उसके लिए भी वही अहमियत रखती है। जिस 1 लाख रुपए में तुम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे ना, 8,000 में वो भी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा। अरे मैंने तुम लोगों के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था, तुम लोगों के ऊपर इतना भरोसा करता था, सोचता था ईमानदार लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये सब कर रहे हो। मेरी कंपनी में तुम लोग मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
और ऐसे स्टाफ को ना मैं एक दिन तो क्या, एक मिनट भी अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि अभी तक जो भी पैसे तुमने सिक्योरिटी गार्ड के काटे हैं ना, अभी कभी उसके अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए। और ये 80,000 रुपए ना मैंने सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा था। जो 20,000 रुपए कटे ना वो भी उस सिक्योरिटी गार्ड के पास ही जाएंगे, और जितने तुमने काटे हैं वो भी तुम्हें अलग से देने पड़ेंगे। सर देखिए, 2,000 में और 20,000 में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर 2,000 रुपये की बात कर रहे हो ना, तो हम आगे से नहीं काटेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे 20,000 रुपये काटेंगे। और सर प्लीज़ आप ये पैसे मत कट कीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, पक्का। जो होना था वो तो हो गया, तुम्हें जो करना था तुम लोगों ने वो कर लिया, और जो मुझे करना था मैंने वो कर दिया। और हाँ, गलती तो तुम लोगों ने मान ही ली है और गलती की सजा भी मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम लोगों के खिलाफ ना अब मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, ताकि तुम लोगों को सबक मिले। आगे आने वाली ना किसी भी कंपनी में ना तुम्हें काम मिले, ना तुम कभी ऐसी हरकत कर पाओ, तब तुम्हें पता लगेगा मेहनत की कमाई क्या होती है और कितनी मेहनत से कमाया जाता है। सर अभी क्या कह रहे हैं? प्लीज पुलिस कंप्लेन मत करिए। अगर आपने पुलिस कंप्लेन कर दी तो हम आगे जाके कहीं पे भी काम नहीं कर पाएंगे। सर हमारे घर वालों की भी बदनामी हो जाएगी। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, बट प्लीज सर हमें नौकरी से मत निकालिए। अच्छी बात है, कहीं काम नहीं मिलेगा, तभी पता लगेगा कि ईमानदारी की क्या वैल्यू होती है। अगर तुम आज ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं तुम दोनों, तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं निकालता। लेकिन तुमने जो किया है ना, वो गलती नहीं, धोखा दिया है तुमने मुझे, और मेरे साथ ही नहीं, तुम न जाने कंपनी में और कितने एम्प्लॉय के साथ किया होगा, जो कि मुझे अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ ना मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा, सारे स्टाफ के साथ तुमने क्या क्या किया और किसके कितने पैसे खटे। तब तक के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ। सर प्लीज। मैंने बोला निकलो यहाँ से। ओके सर। हेलो, गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है बॉबी, उसको एक बार अंदर भेज देना। ठीक है। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बॉबी, मैंने तुम्हें बुलाया। एक बार अपना अकाउंट चेक करना, जो वो 2,000 रुपये करके तुम्हारे ट्रांजेक्शन चार्जेस कटे हैं ना, वो वापस आ गए होंगे। अच्छा साहब, वो तो हम घर जाके ही चेक कर पाएंगे। वो क्या है ना, फ़ोन हमारी पत्नी के पास रहता है। साहब आपका धन्यवाद, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। हम तो अपनी पत्नी को खामखा सुना रहे थे, हमें लगा वो फालतू बोल रही है, हमारी तो नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ, हम तो उसे घर जाके धन्यवाद भी बोलेंगे और आपको भी धन्यवाद बोलते हैं, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। सच में साहब, वो 8,000 रुपये से सच बताए तो हमारा गुजारा नहीं चल पाता था। 2,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपका शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी में ये सब हो रहा है। और तुम्हें भी सोचना चाहिए कि 2,000 रुपये ट्रांजेक्शन चार्जेस कट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन मैंने उस टाइम तुम्हारी बीवी के सामने कुछ बताना सही नहीं समझा। अभी जब मैंने आके कंपनी में अपने पता किया तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, और ना जाने तुम्हारे साथ साथ और कितने स्टाफ के साथ ये सब हो रहा है। तुम लोग अच्छे हो, लोगों पे भरोसा कर लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने हक के पैसे छोड़ दो। ऐसे तुम कब तक छोड़ते रहते? और 8,000 रुपये में तुम गुजारा भी किस तरीके से कर रहे हो? हमें तो खुद नहीं पता था हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमें आज पता चल रहा है। हमें पता होता तो हम तो आपको पहले ही बता देते साहब। ठीक है, आज के बाद कभी भी तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे, और जो भी पैसे कटे थे एक बार घर जाके चेक कर लेना, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ गए होंगे। और हाँ, आज के बाद जो भी तुम्हारी सैलरी है ना, वो तुम्हारे अकाउंट में ही आया करेगी। और आज से सारे एम्प्लॉय की सैलरी मैं खुद अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। तो आगे से कभी भी ऐसा कुछ होता है, कोई स्टाफ आके बोलता है तुम्हारे पैसे कटेंगे, तो एक बार तुम मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, वेरीफाई करो ये चीज सही है गलत है। इस तरीके से ना किसी के ऊपर भरोसा मत किया करो, क्योंकि जो तुम 1-1 रुपए कमा रहे हो ना, ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है, ना कि फ्री की। पूरे दिन तुम धूप में खड़े रहते हो, इतनी मेहनत से अपना काम करते हो, अपने परिवार का यहाँ गुजारा करते हो, गाँव में अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे भेजते हो, कितनी मेहनत करते हो तुम। उसके बावजूद अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत बात है ये। आपका धन्यवाद, आपने हमारे पैसों के बारे में इतना सोचा, हमारे बारे में इतना सोचा, और माफी मांगते हैं आपसे हमारी बेबी की तरफ से, उसने आपसे ऐसे बातें की। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका, हम चलते हैं।